हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो वीडियो है बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जाम 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 का जो पेपर 26 और 27 नवंबर 2022 को लिया जाएगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखिए बिहार एसएससी के द्वारा पिछले 12 साल में जितने भी पॉलिटी के यानी कि भारतीय संविधान के प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से लेकर के अब तक, उन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री वाला वीडियो कवर करा दिया था, यानी कि इतिहास का। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी पिछले 12 साल में, चाहे वह 10+2 लेवल का यानी कि इंटर लेवल का एग्जामिनेशन हो या फिर सचिवालय सहायक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, पिछले 12 वर्षों में जितने भी प्रश्न जो है पॉलिटी के यानी कि भारतीय संविधान के पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। आपका जो है फ्रेंड्स क्विक रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए, इससे पहले मैंने आपको फ्रेंड्स हिस्ट्री वाला वीडियो कवर करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही कम समय बचा हुआ आपके एग्जाम में, तो फटाफट आपको रिविजन करना है। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया अंतरिम सरकार में, तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रक्षा मंत्री कौन थे, तो रक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। क्लियर। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्री जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन सबको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। तो देखिए 27 मई 2004 को एक नए मंत्रालय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय का स्थापना किया गया, और उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, और इसके जो प्रथम मंत्री बने थे ये मणिशंकर अय्यर बने थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में गिरिराज सिंह जी हैं। एक बार आप कंफर्म होकर के बता दीजिए कि वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन हैं। राइट आंसर इसका 2004 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित है। तो अस्पृश्यता से संबंधित जो है यह अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 18 क्या है, इसमें उपाधियों का अंत है। इन सबको ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो इसके पास कम से कम 55 होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, लोकसभा में पूछा गया। देखिए यहाँ प्रत्येक प्रश्न के नीचे आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न कब और किस एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित यहाँ जाति पूछा गया है कि यानी कि एससी। ठीक है, ध्यान दीजिए अनुच्छेद 330 के अनुसार, अनुच्छेद 330 के अनुसार 84 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, और 47 सीटें जो हैं ये एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पर 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का बात कहा गया है, तो ये संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो कर सकता है। तो संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 243 आई में है। इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 आई में है। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है ये पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। इन सबको ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
तो देखिए ये राइट आंसर पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा एक तरफ समिति दिया गया है, संविधान से संबंधित समिति, और दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूछा गया सुमेलित नहीं है, संविधान निर्मात्री सभा और अध्यक्ष। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है यही सुमेलित नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर नहीं थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी सभी सही दिया गया है। अगला प्रश्न कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ। भारतीय ध्वज संहिता तिरंगा झंडा को फहराने और प्रयोग करने के बारे में इसमें निर्देश है। इस संहिता को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोकलेखा समिति को। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति जो होता है इसमें 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा से ही होते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 280 के अनुसार जो वित्त आयोग है इसकी नियुक्ति जो है की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? देखिए पंचायती राज से संबंधित फ्रीक्वेंटली प्रश्न जो है बिहार एसएससी द्वारा पूछा जाता है। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो कवर कराया हुआ है, पूरा डिटेल में थ्योरी और साथ ही साथ 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मैंने उस वीडियो में कवर कराया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम बहुत ही सिंपल है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। और इसकी सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में प्रधानमंत्री उस समय मोहम्मद यूनिस थे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है? 29 कार्य हैं पंचायत के, ध्यान रखेंगे। और यह किस अनुच्छेद में है, यह आपसे पूछा गया है। तो यह अनुच्छेद 243 में है। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है 243 में, याद रखिएगा। ठीक है, 243 में क्या है? 243 में ग्राम सभा है। 243 के में, यहाँ 243 बनाइए। 243 के में क्या है? तो याद रखेंगे 243 के में पंचायतों का निर्वाचन है। क्लियर? चलिए, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए अनुच्छेद जो है धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। अच्छा, अनुच्छेद 108 में क्या है? तो आपको पता, अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन है। और देखिए अनुच्छेद 117 में क्या कहा गया है? तो इसका अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164 है, इसका अनुसार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है वहाँ के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा इसका। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो मुख्य न्यायाधीश को लेकर के अगर हम बात करें तो ये 34 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। क्लियर? चलिए, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था?
तो 1968 में किया गया था। आखिरी बार पूछा जाएगा तो 2005 में। और कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है बिहार में? तो 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 75 में है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? अच्छा, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं क्या? तो जो शक्तियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं वह अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। और भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं यह केंद्र सरकार में जो है निहित है, केंद्र सरकार हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत पूछा गया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे ये कौन थे? तो फ्रेंड्स ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में तो ये सी राजगोपालाचारी थे। और स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल था उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। चलिए, भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ था? तो शून्यकाल की अवधारणा जो है यह 1962 में शुरू हुआ था। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय से शून्यकाल प्रारंभ होता है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2009-10 में। लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ध्यान से सुनिए, वर्ष 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन के लिए एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया था। 1986 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यह कार्यक्रम जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। 22 अप्रैल 2005 को इसे स्टार्ट किया गया था, तो यह अप्रैल 2005 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये आपका 84वां संविधान संशोधन है जो कब हुआ था? 2001 में हुआ था। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अनुच्छेद 243 में है। वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल या ओम्बुड्समैन शब्द स्वीडिश भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति। 1809 में इसका आधुनिक अर्थ में पहली बार प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। PIL की अवधारणा जो है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980 के दशक में USA में हुई थी, तो USA राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया गया था इस समिति के द्वारा 1977, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह कब पारित किया गया था? 5 जून 2016 को। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? थोड़ा सा समय लीजिए और आंसर अपना चुन करके अपने मन में रखिए या फिर कमेंट में दे करके बता दीजिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूंगा। तो राइट आंसर पंचायत समिति के प्रमुख हो जाएगा। देखिए, पंचायत समिति के प्रमुख ऑप्शन नंबर यहाँ आपको डी में दिया गया है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों में से महाभियोग लगा करके उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो देखिए, संविधान के उल्लंघन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, अव्यवहार का मामला जो है ये सीमित नहीं है, पर्याप्त नहीं है। यही वाला जो है राइट आंसर होगा। कानून के उल्लंघन के मामले में हटाया जा सकता है, तो पूछा गया है कि नहीं हटाया जा सकता है, तो अव्यवहार के मामले ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यवहार का मामला जो है पर्याप्त नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधन से संबंधित है? अनुच्छेद पूछा गया है, तो यह अनुच्छेद 26 है आपका। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न हमारा कि बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, इसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अच्छा, टोटल 8 जो है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन सी, तो एक कांग्रेस हो गया, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी हो गया, बीएसपी हो गया बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई हो गया, और एक सीपीआई मार्क्सिस्ट हो गया, सीपीआई एम जिसको कहा जाता है। तो ये टोटल 5 पार्टी हो गई। उसके बाद एनसीपी है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, 5 2 7 मैंने बता दिया, और एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये 8 पार्टी हैं। इसमें से आपका हो जाएगा समाजवादी पार्टी नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कब, 1 अप्रैल 2010 से। तो अप्रैल 2010 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनजीटी की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहिए, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2010 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, जनवरी 1957 में। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश इन्होंने किया था। मिजोरम एक राज्य के रूप में, अब यहाँ देखिए राज्य के रूप में पूछा गया है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता तब 1972 होता, 1972 होता। राज्य के रूप में पूछा गया है तो 1987 होगा इसका राइट आंसर। क्लियर। चलिए 20 फरवरी 1987 को भारत के 23वां राज्य के रूप में जो है इसे अस्तित्व में लाया गया था। उसके बाद देखिए बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो यह पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का प्रमुख हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इसका गठन 28 मई 1990 को किया गया था। अनुच्छेद 263 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देखिए दिया गया है। ठीक है, सरकारी आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, सेवा का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ बिहार में, तो फ्रेंड्स यह 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। और इसके साथ ही राज्य सरकार और इसकी जो एजेंसियां हैं उसके लिए यह निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह आपका अगस्त 2011, 15 अगस्त 2011 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री, पहली महिला रक्षा मंत्री ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। क्लियर, याद रखेंगे, ये प्रधानमंत्री भी थी और रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी इनके पास था। लेकिन अगर पूछता कि पूर्णकालिक पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी, तो निर्मला सीतारमण होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाई जा सकती है, तो ये आपका 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए अगर पूछेगा तो 2 सीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में यहाँ पर पूछा गया है कि इसका संबंध जो है 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध है, यह किन राज्यों से है, तो यह राज्य आपका कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। पूरा ऑप्शन देख लीजिए, 6ठी अनुसूची असम, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए उसके बाद देखिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था, तो यह आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य का समावेशन। 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत जो है भारतीय संविधान में संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसको रखा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर इसका। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर दूसरा आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था कब, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपका किया गया था, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2007 में। ठीक है, अप्रैल 2007 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू हुआ, बिहार में यह लागू हुआ था जून 2006 से, और भारत में 12 अक्टूबर 2005 से इसे लागू किया गया था। जून 2006 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन का प्रस्ताव किसके तहत किया गया, केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत जो है इसका गठन कब किया गया, अप्रैल 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में
वाणिज्य मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री जो थे ये कौन थे? आई चुंद्रीगर थे। आई चुंद्रीगर हो जाएगा राइट आंसर। आई चुंद्रीगर, यहाँ मैं लिख देता हूँ चुंद्रीगर थे, ठीक है, यहाँ चूड़ीगर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज 1965 में पंचायती के चुनाव के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार की पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं जल्दी में कवर करवा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करीब करीब 110 प्रश्न कवर करेंगे और इतने प्रश्न कवर करने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। थोड़ा सा मैं जल्दी में कवर करवाऊंगा, आपका समय बचेगा और बचा हुआ समय किसी अन्य विषय पर आप लगाएंगे। थोड़ा सा सहयोग करेंगे ताकि जल्दी हम लोग वीडियो कवर कर ले। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर पंचायत समिति के उप प्रमुख हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 है, आपको याद रखेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं को उल्लेख करती है? तो 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? 12 वर्ष तक रहे थे, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो लिया गया है ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने का जो है प्रक्रिया ये यूएसए से लिया गया है। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम जो होता है उसके कुल सदस्य का कितना अंश आवश्यक है? कोरम के लिए 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग प्रारंभ हुआ था, अभी मैंने बताया जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। सुमन बेरी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं और परमेश्वरन अय्यर इसके सीईओ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ये प्रश्न मैंने आपको अभी कराया है, दूसरे तरीके से पूछा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? यहाँ देखिए निर्वाचन आयुक्त, अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछता तब होता मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। लेकिन निर्वाचन आयुक्त जो है इसको जो है फ्रेंड्स मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति कहीं भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो सही नहीं है इसका गठन 1952 में हुआ था। यहाँ 1958 दिया गया है जो कि गलत है, यही वाला जो है गलत दिया गया, बाकी सभी सही दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? तो इस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो होगा। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष मैंने बताया आपको सुमन बेरी हैं वर्तमान में, सुमन बेरी याद रखेंगे इनका नाम। और सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं, परमेश्वरन अय्यर ये सीईओ हैं जिसको कि चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत की सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइएगा? सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड संविधान में जो कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 47 यह वर्णन करता है कि राज्य चिकित्सा के उद्देश्य से प्रयुक्त होने वाले औषधियों के अलावे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित करेगा। अनुच्छेद 47 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। 352 में क्या है? आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वित्तीय आपातकाल है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, जो कि ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं, 1916 में हुई थी। उसके बाद देखिए, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? 1975 में बना था। पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई? तो ये किया गया है आपका 3 महीने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो ये आपका कम 7 होनी चाहिए, कम से कम। उसके बाद देखिए, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकता है। यह पंचायती राज अधिनियम 2006 बिहार में कहा गया है। इस समिति का गठन किनसे किया जाता है? तो देखिए, ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किससे प्रेषित करना होगा? तो ये अभी मैंने पूछा भी था और अब प्रश्न फिर से पूछा गया है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची है, आपको पता भी होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 198। अब इसमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अगर कोई यहाँ पर देखेंगे धन विधेयक है, तो अगर विधेयक विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है और उसे वापस करने से मना करता है, तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 दिन। आपको भी इसका आंसर पहले से ही पता है। संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संशोधन से लाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पर। ध्यान रखेंगे इसको, 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 74वां जो है नगर पालिका से, 73वां जो है ये पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था, इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? भाग 1 में जो है नए राज्यों का विलय, स्थापना, इन सब का जो है वर्णन किया गया है। भाग 1 अनुसूची 1 इसमें राइट आंसर होगा। अनुसूची 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें उल्लेख है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? स्पीकर कौन थे? GV मावलंकर थे। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? देखिए, आपको पता है कि ये आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद बात करें कर्नाटक, तेलंगाना, इन सब में है। पश्चिम बंगाल में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। राज्यसभा की कितनी सीट है? राज्यसभा की 16 सीट है। विधानसभा का 243 और विधान परिषद का 75 सीट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचली सदन के सदस्य की कुल संख्या का कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। प्रश्न को एक बार और देख लीजिए, ठीक है। राइट आंसर 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों तक निर्धारित की गई। इसकी गणना कब की जाती है? इसकी गणना जो है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में जो है सभी ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, गलत है, ये लोकसभा के प्रति। ठीक है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है। यहाँ पर देखिएगा ये वाला ऑप्शन सी सही है, ठीक है। बाकी देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है, लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है, ये वाला सही है। वही पूछा गया था कि कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय प्रतीक के संदर्भ में सही नहीं है, ध्यान दीजिए, सही नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि जो सही नहीं पूछा गया है, तो राष्ट्रीय प्रतीक जो है हमारा, आपको पता है कि यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, न कि राष्ट्रीय प्रतीक
लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ से लिया गया। यही वाला सही नहीं है, वहीं पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में यहाँ पर देखिए एक उम्मीदवार जो है अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त न हो। तो 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तो वह अपनी जमानत राशि खो देगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए लोकसभा में? ये प्रश्न मैंने करा दिया है और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। साथ ही साथ अपना स्कोर बताइएगा कि देखिए आपने गलत प्रश्न कितना दिया है ये आप बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें नंबरिंग तो किया न गया नहीं है, सही आप काउंट करने में समस्या होगी। तो आप बताइए कि कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं, इससे आइडिया मैं लगा लूँगा कि आपका कितना सही हुआ है। देखिए ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के लिए कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये माना जाएगा 7 दिनों के बाद, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1951-52 में हुआ था, आपको भी याद होगा, ठीक है। 1951 में स्टार्ट हुआ था या लास्ट में 52 तक चला था, तो 51-52 हुआ। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ था। इसका जयंती पटनायक पहले अध्यक्ष थी। उसके बाद देखिए पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। नेहरू जी 1964 तक प्रधानमंत्री अपने अंतिम क्षण तक रहे थे। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा हो जाएगा आपका कमल। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा गया, सुचेता कृपलानी होगा। अगर राज्यपाल पूछता तो सरोजनी नायडू होता। चलो उसके बाद देखिएगा कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पंचायती राज का गठन जो है किया गया था आपका कब? 2000 बताइए 4 में किया गया था, ठीक है, 2004 में किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। 2004 27 मई को नए मंत्रालय के रूप में, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय। प्रथम इसके मंत्री पंचायती राज के मणिशंकर अय्यर थे। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। उसके बाद देखिए इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश, तो ये आपका नीदरलैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है सर्वप्रथम भारत में संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR इसको कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है इसका क्या? तो फुल फॉर्म इसका होता है, ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सबको मैंने पूरी डिटेल में आपको कवर करा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम एक ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा। देखिए राज्य के नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशन सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो देखिए पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर